इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। घटना है दिल्ली के एक लड़के की जिसने रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक किया और उसकी रेलवे में जॉब लग गई। रेलवे में जॉब लगने के बाद अब बारी आई थी उसके काम करने के स्थान की, जहाँ पे भी उसका ट्रांसफ़र होना था। अब ये तो नहीं कि दिल्ली में अगर उसने क्रैक किया है तो उसको दिल्ली में नौकरी मिल जाएगी, सबकी अलग अलग पोस्टिंग होती है। और उसको जो नौकरी मिली वो स्टेशन मास्टर की मिली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहाँ मैं आर्यन सुनाता हूँ आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक लड़का जो दिल्ली में रहता है उसको रेलवे की नौकरी मिली, एंड रेलवे में उसको मिली जो स्टेशन मास्टर होती है ना उसकी नौकरी। अब उसको जो काम शुरू करना था ना, तो उसकी शिफ्टिंग जो हुई, उसका ट्रांसफ़र जो था, फर्स्ट ट्रांसफ़र उसका तो कुछ गांव साइड के एरिया में था। अब मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, वो दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पे है। अगर जगह का नाम लिया तो कई लोग ऐसे कुछ है जिनके अंदर कीड़ा होता है कि जाके हम चेक करें, वहाँ पे जाके देखें, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस हो जाएगा। जाके वहाँ पे किसी ने एग्जाम्पल कर लिया उसको कि क्या है जो हमें बताया गया वो सच में सच है नहीं है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे जाए कोई और इसको ट्राई करे। तो जो उनके साथ है वो मैं बताता हूँ, जगह का नाम नहीं लूँगा। अब वो जो स्टेशन मास्टर की उसको नौकरी मिली ना, तो एक गांव साइड में मिली उसको, मगर शुरू से वो दिल्ली में रहता है तो उसका मन नहीं किया था गांव जाके नौकरी करेगा, क्योंकि एक सिटी लाइफ जीना और एक विलेज की लाइफ जीना दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जिसने कभी विलेज की लाइफ जिया ही ना हो, शुरू से सिटी में रहा हो, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो उसका मन भी नहीं मान रहा था, उसके सब यार दोस्त परिवार वाले सब यहीं पे थे दिल्ली में। तो उसने काफ़ी ट्राई किया कि उसकी वहाँ पे पोस्टिंग ना हो, उसको कहीं दिल्ली में या किसी और सिटी में मिल जाए, मगर हुआ नहीं। अब पहली पोस्टिंग थी तो उसको अड़ाई भी नहीं गया, उसको जाना पड़ा वहाँ। अब गया वहाँ पे, जाके अच्छा वाला वो काम करने लगा कुछ दिन, अपना मन मार के उसने जाके कुछ दिन काम करते, फिर ट्राई करेंगे कि वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चले जाए। तो वो वहाँ पे गया, जाके कुछ दिन काम करने लगा स्टेशन मास्टर की। एक छोटा सा गाँव था वहाँ पे, छोटा सा एक स्टेशन है वहाँ पे। अब काम करते करते एक चीज़ एकदम से उसके कान में आई कि 12 बजे की जो लास्ट लोकल है, उस लोकल पे कोई नहीं चढ़ता। वो लोकल आता है, स्टेशन से गुजरता है, रुकता है, वहाँ से जाता है, मगर स्टेशन उस जो लोकल है ना 12 बजे की लोकल, उसमें कोई आदमी नहीं दिखता, कोई आदमी से चढ़ता भी नहीं है। और उस एरिया में अफवाह फैला हुआ था कि उस लोकल में जो चढ़ा वो दोबारा वापस नहीं आया, वो भूतिया ट्रेन है। तो उसने कई बार उस ट्रेन को देखा, देख के जो स्टेशन मास्टर का काम होता है, जैसे कुछ आई थिंक पासिंग देना कि लाइन क्लियर है नहीं है, वो सब करना, तो वो करता है और वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। मगर उसने कभी कोई पैसेंजर नहीं देखा अंदर। और उसने कई बार ये वाली बात सुनी कि उस ट्रेन में कोई चढ़ता नहीं, वो भूतिया ट्रेन है। अब भाई ये दिल्ली का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, शहर में रहने वाला, आंखों के सामने ट्रेन देख रहा है, स्टेशन मास्टर भी है, इसको यकीन नहीं हुआ। इसने कई बार बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ट्रेन होगा। इसने कई बार जब वो ट्रेन आया ना तो झांक के भी देखा ट्रेन के अंदर, इसको कुछ नहीं दिखा, कुछ सुपर नेचुरल या कुछ भी अब नॉर्मल सा नहीं दिखा, इसको नॉर्मली दिखा। तो इसने काफ़ी गाँव वाले से भी बात करी, वहाँ पे स्टेशन में और भी लोग काम करते उनसे भी बात करी, तो सबने यही बताया कि नहीं उस ट्रेन में है ऐसा कुछ, आप कभी उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करना और ना ही किसी को चढ़ने देना यात्री को, अब अपना काम करो घर निकलो। तो भाई करते करते एक दिन ना उसके अंदर हुआ कीड़ा, मैं देखूँ ट्रेन में क्या है। तो 12 बजे वाली जब ट्रेन आई तो वो उस पर चढ़ गया, उसको मना किया गया था फिर भी वो माना नहीं, वो ट्रेन में चढ़ गया 12 बजे वाली ट्रेन में। अब चढ़ के वो कुछ दूरी गया था, वो गांव के जो बीच के स्टेशन होते हैं ना, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कुछ आधे घंटे की दूरी पे था वो, तो वो चढ़ गया उस पर। अब बीच में खेत खलियान पड़ता है, वो चढ़ के कुछ दूर जाता है, जाने के बाद देखता है कि ट्रेन में ना जो लाइट है ट्रेन की, उस कमरे की, उस बॉगी की, तो लाइट वो लोकल ट्रेन थी एक्चुअली, लाइट वो छिलिक कर रही थी, वहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी, लाइट वो जल बुझ रही थी। अब ये जल बुझना देख के उसको लगा यार कुछ शायद दिक्कत है ट्रेन में, चलो सही हो जाएगी कोई बात नहीं। तो एकदम से लाइट बंद हुई ट्रेन की। अब ट्रेन की लाइट बंद होने के बाद फिर 2-4 सेकंड में जल गई। अब जब लाइट जल गई उसने देखा कि कोने वाले सीटों में ना 2-3 आदमी बैठे हुए हैं, एकदम लास्ट की कोने की सीट में कंपार्टमेंट के। तो जो नॉर्मली लोकल ट्रेन होता है, जो उसमें चढ़े हैं उनको पता होगा
लोकल ट्रेन होता है वो बाकी जो स्लीपर क्लास वगैरह होता है वैसे नहीं होता, उसका डब्बा पूरा दिखता है, एक साइड खड़े होगे दूसरी साइड पर पूरा तुम्हें दिखेगा। तो उसने देखा कि लास्ट में कुछ आदमी बैठे हैं। उसको लगा यार ये आदमी पहले तो मुझे दिखे नहीं थे जब मैं चढ़ा था ट्रेन में। फिर सोचा हो सकता है भाई कोने में बैठे हो, गाँव देहात के लोग हैं, नीचे बैठ जाते हैं तो मुझे दिखा नहीं इसलिए, चलो ठीक है। अब वो देखता है वो आदमी सब वहाँ पे बैठे बैठे कुछ बात कर रहे हैं। बात करते करते फिर ट्रेन की लाइट ना फिर स्पार्किंग करने लगी, लाइट जलने बुझने लग गई। अब जैसे जलती बुझती लाइट ऐसे हो ना तो वो आदमी धीरे धीरे इसके पास आते जाए। हर एक बार जैसे लाइट छिड़क मारे तो वो आदमी कुछ इसके पास आ जाए। अब इसको देख के घबराहट सी हुई। इसने बोला ये साले ये क्या माजरा है। वो वहां पे खड़े थे, एकदम लाइट बुझती है और जलती है, पास आ जाती है मेरे और थोड़ा। तो करते करते वो आदमी काफी पास आ गए। अब इसकी तो सिट्टी पिट्टी हुई गुल और पसीने छूटने लग गए इसको। जब वो आदमी और थोड़े पास आए ना, इसने देखा वो सारे आदमियों के सर वगैरह फटे हुए, खून टपक रहा है उनके सर से, हाथ पैरों से, सब जगह से बुरी तरह से जख्मी है। और वो आदमी सब इसको बोल रहे हैं कि बाबू ऐसा मत करना, बाबू ऐसा मत करना, बाबू ये मत करो हमारे साथ, ऐसा मत करना, ऐसे मत करना, आप सोना मत, आप सोना मत, आप जगे रहना, सोना मत, जगे रहना, सोना मत, ऐसे बोलने लगे वो सारे। ये घबरा गया भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एकदम से ना वो आदमी और इसके सामने आ गया। ये बहुत तेज की चीखा, जैसे ही चीखा इतने में ट्रेन का हुआ बहुत जोरदार टक्कर किसी से, बहुत बुरी तरह से जैसे टक्कर हुआ। तो इसका सर जाके लगा साइड में, ट्रेन के जो दरवाजे वाला हिस्सा होता है ना वहां पे, इसका सर फटा और ये उछल के ट्रेन से गिरा नीचे। नीचे धान खेत था, धान के खेत में जाके गिरा ये। तो इसको उसके बाद कोई होश नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन जब इसकी आंख खुली तो ये उस एरिया के हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। तब इसको पता लगा कि ये धान खेत में बेहोश पड़ा हुआ था, इसका सिर में बहुत बुरी तरह चोट लगा हुआ था और ये वहाँ पे खून खून में लथपथ वहाँ पे पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी सी के लिए बच गई इसकी जान, वरना तो मर जाता। अब इसके बाद इसका वहाँ पे जो गांव वाले सुबह सुबह जाते हैं ना खेत में काम करने, उन्होंने देखा तो वो लोग उठा के लेके गए इसको और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर इसके जो वॉलेट से इसका निकला पता बता और जो भी कार्ड वार्ड पहचान वजह, उससे पता लगा कि स्टेशन मास्टर है पिछले स्टेशन का। तो उसके वहाँ पे खबर दी गई, लोग आए। अब जब ये थोड़ा सा सही हुआ इसने सारी बात बताई, अपनी बात पुलिस को कि ऐसे 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 हुआ था। तो सबने बताया भाई कोई रात को कोई ट्रेन एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, मगर इसने देखा था बहुत बुरी तरह ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन भी पूरी पलट गई थी, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था वहाँ पे। तो जो वहाँ के गाँव वाले हैं, उन गाँव वालों ने बताया इसको कि बहुत साल पहले जो स्टेशन मास्टर था, मतलब जहाँ पे ये काम कर रहा था ना उसी स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर था, उसने क्या किया था, रात को जो 12 बजे वाली ट्रेन है उस ट्रेन को जो सिग्नल देना होता है कि भाई कोई ट्रेन सामने से आ रही है नहीं आ रही, उसके हिसाब से वो सिग्नल देते पास होना है नहीं होना। तो स्टेशन मास्टर सो गया था रात को और इस ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं दिया था उसने कि रुको सामने ट्रेन है नहीं है सामने वाली पटरी पर। उसने इस ट्रेन को पास होने दिया। अब जब ये वहाँ पे स्टेशन मास्टर सो गया था और ये ट्रेन पास हो गया था वहाँ से, तो आगे जाके ठीक ये जहाँ पे गिरा था ना उस जगह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरह। तो जब वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 100-150 लोग मरे थे ट्रेन एक्सीडेंट में। तो उन लोगों की आत्मा रात को एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन में चलती है, जो रात को रात बड़ी ट्रेन होती है ना, उस ट्रेन में उन लोगों की आत्मा चलती है। और जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसका ऐसे एक्सीडेंट होता है, होते वो या तो मर जाता है या तो ऐसे हाल होता है उसका। तो भाई उस बंदे को पता लगा, इसको ये भी समझ में आया कि ये सब बात सच्ची है जो ये लोग बोल रहे थे। तो वो वहाँ से किसी भी तरह ये सब कुछ दिखा के ना दिखा के अप्लाई करके कुछ दिन वहाँ पे उसने काम किया था। फिर उसने अप्लाई करके वहाँ से अपना ट्रांसफ़र सिटी में करवा लिया था। तो जब वो सिटी में आ गया था, यहाँ पे उनके साथ सब कुछ नॉर्मल था और कुछ उसके साथ उसके बाद हुआ नहीं। तो उन्होंने अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और ज़रूर बताना आप किस जगह से कहानी सुन रहे हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए। मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।